नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की भी कहानी मैं आप लोगों के साथ जो शेयर कर रही हूँ उससे भी आप लोगों को जीवन की कुछ अच्छी सीख जरूर मिलेंगी। आशा करती हूँ कि अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए और जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन का घंटा है उसे भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे मैं अपने जो भी वीडियो डालूँ, जो भी स्टोरीज डालूँ, आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है कि सच्चा दोस्त कौन होता है। एक व्यक्ति था, उसके 3 मित्र थे। एक जो उससे प्रतिदिन मिलता था, हर रोज उससे मिलता था, उससे बातें करता था, सुख दुख की, अच्छी बुरी, हर तरह की। पहला मित्र वो था उस व्यक्ति का जो उससे हर दिन मिलता था। ठीक है। दूसरा दोस्त ऐसा था, वो उससे प्यार तो बहुत करता था मगर वो हफ्ते में या महीने में 1-2 बार मिल जाता था। वो भी उससे बहुत प्यार करता था, जब मिलता था सुख दुख की बातें होती थी, अच्छी बुरी हर तरह की बातें होती हैं। वैसी ही बातें जो दोस्तों में अक्सर हुआ करती हैं। तीसरा दोस्त वो उससे सालों बाद 6 महीने में ऐसे मिलता था, जो तीसरा दोस्त था। ठीक है। जब भी मिलता था, मिलना कम, ऐसा कह सके कि मिलना कम और फ़ोन पे ज़्यादा बातें हो जाती थी। फ़ोन पे भी वो भी अक्सर रोज़ नहीं हुआ करती थी बातें, फ़ोन पर भी महीने में एक आधा बार बातें हो जाती थी तीसरे दोस्त से। ऐसे ही समय बीतता गया और तीनों की दोस्ती दिन प्रतिदिन अच्छी होती गई। तीनों अपने काम में लगे रहे, मगर ऐसा भी एक वक्त आया जब उस व्यक्ति को अपने तीनों दोस्तों की आवश्यकता पड़ी। तो चलिए आगे की कहानी में जानते हैं तीनों में से किस दोस्त ने सच्चा दोस्त बनकर उस व्यक्ति की मदद की। कुछ परेशानी हुई उस व्यक्ति के साथ, कुछ लड़ाई झगड़े या कुछ भी हुआ तो उस पर मुकदमा दर्ज हुआ उस व्यक्ति का। चलो उस व्यक्ति का नाम रामू ही रख लेते हैं। रामू पर मुकदमा दर्ज हुआ। फिर वो अपने पहले दोस्त के पास गया कि यार देखो ना, मेरे ऊपर ऐसा ऐसा कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया है, कुछ फर्जी मुकदमे दर्ज हो गए हैं, क्या तुम मेरे पक्ष में गवाही दोगे। मेरे वकील ने कहा है कि अपने पक्ष में किसी भी गवाह को लेकर आओ जो यह गवाही दे सके कि तुम बिल्कुल निर्दोष हो। ऐसे लड़ाई झगड़ों से तुम कोसों दूर रहते हो, जो तुम्हारा गारंटर बन सके। तुम किसी एक इंसान को लेकर आओ, मैं तुम्हारा मुकदमा खारिज करवा दूंगा। तो वह व्यक्ति अपने दोस्त के पास जाकर अपनी सारी बातें बताता है। तो वो पहला जो दोस्त था ना, एकदम से पल्ला झाड़ लेता है। फिर रामू तो बहुत उदास हो गया। वो जो उसका पहला दोस्त था वो बोलता है, देख भाई, हंसने खेलने बात करने दुख सुख बांटने तक तो ठीक थी, तेरी मेरी दोस्ती यहीं तक की अच्छी लगती है। मैं किसी केस के, कचहरी के या मुकदमे के चक्कर में नहीं पड़ने वाला, परिवार वाला आदमी हूँ भाई। अगर ऐसे केस कचहरी के चक्कर में मैं पड़ गया फिर मेरे पीछे मेरे परिवार को कौन देखेगा। तो मुझे माफ़ कर भाई रामू, मैं नहीं आ सकता तेरे साथ। फिर वह रामू बहुत उदास हो गया। इस उदासी में उसे अपने दूसरे दोस्त का ख्याल आया। रामू उसके पास भी गया, बोला, ए दोस्त देखना, मैं ऐसी ऐसी मुसीबत में, ऐसी ऐसी मुश्किलों में फंस गया हूँ। रामू ने अपनी सारी मुसीबत अपने दूसरे दोस्त को भी बताई। फिर वो थोड़ा सोचा और बोला, देख भाई, सब कुछ तो ठीक है, तू कहे तो मैं तेरे साथ कहीं घूमने फिरने पार्टी शार्टी करने कहीं भी चला जाऊं, मगर यार मैं परिवार वाला बाल बच्चे वाला आदमी हूँ, मैं तेरे साथ इस केस कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ सकता, मैं तेरे लिए गवाही नहीं दे सकता, मुझे माफ़ कर दे रामू। रामू बहुत उदास हो गया। उदास होकर कहीं जाकर बैठ गया, अशांत हो गया उसका मन। फिर एकाएक उसको अपने तीसरे दोस्त का ख्याल आया। फिर उसने सोचा, क्या करूं, उसे फ़ोन करूं या ना करूं, क्योंकि पहले के 2 दोस्तों ने तो मुझे धोखा दे दिया। अच्छे समय के लिए ही है दोस्त,
क्या करूं, उसे फ़ोन करूं या ना करूं। बड़ी ही उलझनों के साथ फ़ोन को बार बार उठाता और रख देता, उठाता और रख देता। फिर उसने सोचा चलो एक बार इसे भी फ़ोन करके देख लेता हूँ, क्या पता क्या कहे। वैसे मुझे तो पता ही है ये भी मदद के लिए ना ही करेगा, मगर फिर भी चलो देख लेते हैं। फिर उसने अपने तीसरे दोस्त को भी फ़ोन किया कि अरे भाई देख, मैं ऐसे कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ गया हूँ। उसकी अभी बातें पूरी भी नहीं हुई थी कि उसके तीसरे दोस्त ने फटाक से कहा, अरे तू चिंता क्यों करता है रामू, मैं हूं ना, मैं हूं तेरा दोस्त, तेरे साथ खड़ा हूं, हर मुश्किल में तेरे साथ हूं। तू इतनी चिंता क्यों करता है, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, तू चिंता ना कर। मेरी गवाही से अगर तेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी तो तू चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूँ। बस मुझे आने दे, तेरे पास पहुंचने दे। देख तेरी परेशानियों को तुझसे कितनी दूर मैं उठाकर फेंक देता हूँ, तू चिंता ना कर मेरे दोस्त। रामू को तो अपने तीसरे दोस्त की इस जवाब का तो मतलब किसी तरह से होश ही ना रहा। उसे तो विश्वास ही नहीं था कि उसका यह तीसरा दोस्त उसका पूरी बात सुने बिना भी उसकी मदद के लिए ऐसे राजी हो जाएगा। रामू का मन बड़ा ही हल्का हो गया। उसने सोचा चलो कोई तो है जो मेरी मदद कर रहा है, मेरी मदद के लिए तैयार खड़ा है, मेरे लिए तैयार खड़ा है। फिर क्या था, फिर रामू के तीसरे दोस्त ने उसके लिए सच्ची गवाही दी और रामू सारे मुकदमों से बरी हो गया और अपने दोस्त के साथ वापस आ गया। तो आपने कुछ सीखा इस कहानी से? नहीं तो चलिए मैं इसका असली सार बताती हूँ कि इस कहानी का मतलब क्या है। पहला दोस्त जो है वो है धन संपत्ति, भूमि, जर जेवर, जिसे हम सारी जिंदगी कमाने में लगा देते हैं, मगर अगर हमारे ऊपर विपदा आई तो ये धन दौलत हमारे पास दौड़कर नहीं जाता। वो अच्छे अच्छे समय में हमारी टांग खींच देता है और हमें जमीन पर औंधे मुंह गिरा देता है। ठीक है। और दूसरा दोस्त हो गया रिश्तेदार, पत्नी, भाई, बहन, ये भी हमारे काम नहीं आते। ये भी हमें अगर दुख की घड़ी हुई तो अकेला छोड़ ही देते हैं। और रिश्तेदारों को तो पूछो ही मत, सभी के रिश्तेदारों को मैक्सिमम में यही हाल है। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा आपके रिश्तेदारों के साथ कैसा अनुभव रहा। वैसे फैमिली में तो थोड़ा सा चलो हो सकता है, मगर रिश्तेदारों का तो हाल मत ही पूछो। अरे मैं भी क्या करने लगी, कहानी से भटक गई। चलो तीसरे और सच्चे दोस्त के बारे में बताती हूँ कि वो कौन है। तीसरा और सच्चा दोस्त जो है वो है प्रभु, भगवान, ईश्वर। जी हाँ, बस मुश्किल घड़ी में वही काम आते हैं। वो कभी हमसे दूर नहीं जाते, बस हम ही हैं कि सुख की घड़ी में उन्हें भूल जाते हैं। बिल्कुल रामू के जैसे कभी कभी याद कर लेते हैं, मगर सच मानिए तो हमारी जो दुख की घड़ी में जो काम आता है वही सच्चा दोस्त होता है। और ईश्वर तो हमेशा अपनी बाहें पसारे अपने बच्चों के लिए खड़े रहते हैं, हमारा सुख हो दुख हो हर घड़ी में साथ देने के लिए, है ना। तो बताइएगा दोस्तों आपको यह कहानी कैसी लगी। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो मैं फिर से बोलूँगी प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नई कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।